चौथी चीज़ पे आ जाएं, ये भिखारी माफिया जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, ये जो चाइल्ड वर्किंग है, चाइल्ड लेबर है, उस पे आ जाएं। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन बच्चे उठाए फिरती हैं और वो बच्चे सो रहे होते हैं, वो जागते नहीं हैं। उनको मैंने एक को कहा कि इसको ओपियम दी जाती है उन्हें। मैंने उसको कहा खातून को कि ये बच्चा जगा के दिखाओ, वो बच्चा नहीं जाग रहा था। वो कहते नहीं ये अभी सोई है, और वो बच्चे कहते हैं किराए पे मिलते हैं। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें दाता दरबार के पास ऐसे होटल्स और ऐसी जगह हैं कि जहाँ से बच्चों को बाकायदा किराए पे दिया जाता था। तो क्या ये बच्चों की ट्रैफिकिंग भी होती है अंदरूनी मुल्क? जो इंतहाई गरीब लोग, हाँ, वो फरोख्त भी कर देते हैं। हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का तो सिस्टम नहीं है। आप यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप कमोबेश को 100-150 लोगों का खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं, आप जो आपके इल्म में ही नहीं है। जो ये हमारी जो आबादी है, हाँ, इसका जो सैलाब है, ये जो सुनामी है, इस सुनामी की भेंट कौन चढ़ रहा है? वो जिसका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, वो अपने 2 बच्चों को तो पाल रहा है, वो साथ कोई 100-150 और बच्चों को भी पाल रहा है, जिनका काम ही सिर्फ बच्चे पैदा करना। हाँ, ये जो हमें सिग्नल्स पे नजर आते हैं, ये फरोख्त भी होते हैं और ये बच्चे अगवा भी होते हैं। ये कौन बच्चे होते हैं? जिनका कोई वाली वारस नहीं होता। आप अगर जरा निकले ना थोड़ा बाहर, एक सर्वे करें, तो आपको पता चलेगा ऐसे बच्चे, आप कहते हैं ये किन के बच्चे हैं? जिनको पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे नंगे पाँव फिर रहे हैं सड़कों पे, और गुस्सा चढ़ता है आपको कि यार मतलब ये बच्चे को अगर गाड़ी कुचल के गुजर जाए, या ये बच्चा वो अगर एक उठा बोल मूवी का एक बड़ा प्यारा डायलॉग था कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? यही सवाल आता है ज़हन में। यही सवाल आता है कि बच्चों को वो माएँ कैसे अपने जिगर के टुकड़े को एक हाईवे पे छोड़ देती हैं पैदल, जो वहाँ खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो ही बच्चे फिर वहाँ से अगवा होते हैं। जेब कतरे के लिए वो करते हैं इस्तेमाल। जेब तराश भी हायर किए जाते हैं, बैरूने मुल्क जाते हैं। ये भी एक इंडस्ट्री है। भिखारी माफिया तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 50 अरब रुपए की इंडस्ट्री है, 50 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। ये कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। यौमिया 4 अरब रुपया कमाते हैं। अच्छा, ये भीख का एक्सपीरियंस तो मैंने ज़ाती तौर पे किया। मैं जब एक चैनल पे प्रोग्राम करता था तो मैं खुद भिखारी बन के सड़क पे गया। मैंने 2 सिग्नल से 1500 रुपये इकट्ठे किए, और कितनी देर में सर? कोई 20 से 25 मिनट में। उसके बाद एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये ठेके पे भी दिए जाते हैं ये तमाम सिग्नल्स, क्योंकि एक ऐसा सिग्नल था इमामिया कॉलोनी वाला जहाँ पे खड़ा नहीं होने दे रहे थे। वो कहते यहाँ पे खड़ा रहो, ये मेरा एरिया है। बाद में मुझे पता चला, एसपी साहब ने बताया कि ये ठेकेदारी निज़ाम है और इस ठेकेदारी निज़ाम को हम तोड़ नहीं सकते। और जो ठेकेदार था वो मुझसे डील करने आ गया था कि तुम मुझे डेली बेसिस पे 500 रुपये दो तो तुम इस सिग्नल पे खड़े हो सकते हो। इमामिया कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे खैरात कर रहा था। वहाँ एक छोटा सा दरबार बना हुआ फाटक के साथ, और वो वहाँ पे खैरात कर रहा था और वो मुझे फ़कीर ने एड्रेस दिया कि वो ठेकेदार बैठा हुआ, उससे बात करो, वरना तुम्हें पुलिस भी उठाएगी और तुम्हें यहाँ खड़े हम भी नहीं होने देंगे। अगर उसे डेली 500 दोगे तो तुम यहाँ पे खड़े होगे। ये जो लड़के आपको मिलते हैं सड़कों पे खड़े हुए मालशियों की सूरत में, ये भी एक माफिया है। इनकी भी अलॉटेड प्लेसेस हैं कि ये जगह जो है ये दीनू की है, ये फत्तू की है, ये नथु की है। और वो दीनू, फत्तू और नथु जो हैं वो ठेकेदार हैं। उनके एरिया में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये मालशिया और बच्चे हो गए, इसके साथ साथ भिखारी भी इसमें ऐड कर। अच्छा, अब भिखारियों का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही खतरनाक है सर। इसमें तो ये है कि बड़ी मोहब्बत से ले दे हो जाता है कि तुमने भाई मुझे 200 रोज देना है, तुमने 300 देना है, जिस नौयत का उसका बिजनेस है। भिखारियों का तो सर बाकायदा फैंटी लगती है। आप किसी एक सिग्नल पे या किसी एक ख़ास पॉइंट पे जो मुख्तस है भीख मांगने के लिए, सख्त तरीन कार्रवाइयों के बावजूद पुलिस की जानिब से आज भी आपको भिखारी दिखाई देते हैं सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। माफिया 4 अरब यौमिया का माफिया है। आप हो सकता है गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां अपने शहर में गुजारते हो, ये माफिया
गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां शुमाली इलाका जात की सैर पे गुजारते हैं। आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मेरा एक रूटीन है, एक साइकिल है ट्रैवलिंग का। मैं यही चेहरे जो कभी लिबर्टी राउंड अबाउट, कभी हुसैन चौक, कभी फैसल टाउन, कभी डीएचए में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, यही चेहरे नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिखाई देते हैं। कई एक लोगों से वहां आमना सामना भी हुआ जिन्होंने हमें भी शनाख्त कर लिया और हमने भी उन्हें शनाख्त कर लिया। क्यों? तुम तो फलां जगह पे मुस्तकिल बुनियादों पे बैठते हो। अच्छा, कार आती है सर, कार वैन आती है, हाँ, इनको ड्रॉप करने और जो लेने, बाकायदा ड्रॉप करके जाते हैं, पिक करते हैं फिर। अच्छा, एक सिग्नल है, उसके साथ ही एक इंटरचेंज का ब्रिज है। वहां पे एक खातून बाउमर 60-65 साल बाकायदा एक जबरदस्त किस्म की चेयर पे बिठाई जाती है, जो मैं रोज देखता हूं। एवरी डे मैं विटनेस करता हूं कि एक कार आती है और वो कार आके उस खातून को वहां उतारती है। बाकायदा कार में से चेयर निकाली जाती है, वो चेयर रखी जाती है, हल्का सा साया है, वहां पे वो बिछा देते हैं और वहां पे वो खातून बैठ जाती है। वहां पे हर गाड़ी ने मुड़ के निकलना है, स्लो होना है, मूवमेंट उसकी रुकनी है कुछ देर के लिए, और वो हाँ, पॉइंट ऐसे कि टेक्निकल उन लोगों के ज़हन में कैसे आ गए? एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आ जाइए सर, इनके धंधे के तरीके देखें आप। अगर आप फेज 5 और फेज 6 का जो एक संगम है, वहां पे जो मोड़ मुड़ते हैं आप, हाँ। उस मोड़ पे आप जाएं, वहां पे आपको एक व्हील चेयर पे खातून मिलेगी, व्हील चेयर पे खातून मिलेगी। और दिन के कुछ खास औकात ऐसे हैं जिस पे उसकी व्हील चेयर जो है वो लुढ़क जाएगी और वो सड़क के बीच में आ जाएगी। फिर लोग मदद के लिए उतरेंगे, उसको फिर पैसे भी देंगे और उसकी फिर हेल्प करेंगे। सर, वो करोला पे आती है, वाइट कलर की करोला है वो व्हील चेयर वाली खातून। और मजे की बात यह है कि एक निगरान उस खातून के साथ कॉर्नर पे सामने एक वो है, जिसे आप क्या कहते हैं, ये वेप शॉप कहते हैं, वेब शॉप, वो बिल्कुल सामने कॉर्नर पे है और उसके साथ ही फिल्टर हाउस है। और वहाँ बैठ के निगरानी वो कर बाकायदा बैठ के, कभी वो लड़का होता है, कभी खातून होती है, जो बैठ के उसकी निगरानी कर रही है मुसलसल कि कितने निगरानी कमा कर रहा है, कौन आ रहा है, जी, कौन नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। ये बहुत सारी चीज़ें, चूंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा रहने की वजह से इन सारी चीज़ों पे ज़रा गहरी नज़र